बदलते ज़माने के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है। एंड व्हाट इफ स्कूलिंग से ही आपके बच्चे को फ्यूचर रेडी बनाया जाए। नमस्कार, वेलकम बैक टू द 5th एपिसोड ऑफ कैंपस रिपोर्टिंग 3.2। दिस इज़ मी आरजे नाना और आज हम आए हैं यूरो इंटरनेशनल स्कूल में। यूरो इंटरनेशनल स्कूल एक ऐसा स्कूल है जिसके एकेडमिक्स के लिए तो जाना जाता है, लेकिन साथ में यहाँ पर आपके बच्चे को फ्यूचर रेडी बनाया जाता है और यहाँ पर उन्हें ग्रैटिट्यूड और एम्पैथी जैसी मोरल वैल्यूज़ भी सिखाई जाती है। तो आइए जानते हैं कि क्यों ये स्कूल आपके बच्चे के लिए बेस्ट है। हमारे साथ हैं मिस्टर शिवराम, डायरेक्टर ऑफ यूरो इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आई रिमेंबर इन वन ऑफ योर स्पीचेस आपने मेंशन किया था दैट यू लव ट्रैवलिंग और आप डिफरेंट कंट्रीज़ के एजुकेशन मॉडल्स को भी ऑब्जर्व करते हैं। अभी तक आपने जितने भी एजुकेशनल मॉडल्स को ऑब्जर्व किया है, आपको उनमें से सबसे बेस्ट कौन सा लगा, और अगर आप कोई एग्जांपल प्रोवाइड कर सकते हैं वो इंडियन मॉडल से कैसे अलग है? सबसे अच्छा जो एजुकेशन मॉडल है वो ऑफ कोर्स फिनलैंड का ही है। और फिनलैंड एजुकेशन मॉडल की जो सबसे ख़ास बात है वो ये है फ्रीडम ऑफ चॉइस फॉर द स्टूडेंट्स। सिंपली अगर आपकी क्लास चल रही है मैथ्स की और आपका मन हुआ कि मेरे को अभी मैथ्स नहीं पढ़नी, मेरे को म्यूजिक क्लास में जाना है, तो यू हैव दैट लेवल ऑफ फ्रीडम इन द क्लासरूम कि आप परमिशन लेके और म्यूजिक की क्लास में जा सकते हैं। एंड व्हेन यू कम बैक द टीचर वुड वेलकम यू विद द सेम फर्वर कि हाँ आ जाओ, हम आपको वापस मैथ्स पढ़ा देते हैं। सो यहाँ पे हमने द बेस्ट प्रैक्टिसेस विच वी फाउंड इन फिनलैंड उनको इंडियनाइजेशन करके, क्योंकि हमें यहाँ की लोकल डायनामिक्स को भी देखना है। मैं आपको 20 साल पुरानी बात बताता हूँ। जब हमने प्री स्कूल शुरू किया था तो प्ले ग्रुप जो है वो पूरा प्ले वे मेथड से होता है। वहाँ पे तो ABCD का कुछ होता नहीं है। नाउ पेरेंट्स जो हैं उनको तो ये समझ में आता है कि बच्चा अगर स्कूल जा रहा है और ABCD नहीं बोल रहा तो स्कूल में कुछ भी नहीं हो रहा, है ना। अगर आप उसके इंटरपर्सनल स्किल्स पे काम कर रहे हो, आप उसके EQ डेवलपमेंट पे काम कर रहे हो, उसके आप फाइन मोटर स्किल्स पे काम कर रहे हो, तो उनके जो मेजरेबल मैट्रिक्स हैं वो तो पेरेंट्स को तो पता नहीं है। तो हमने भी पेरेंट्स को सेंसिटाइज करना भी शुरू किया। तो अगर हम अपने स्कूल की बात करें तो 3 खास बात जो हमने इस बार इंटीग्रेट की पिछले साल, उसमें एक नियरनेस टू नेचर है कि बच्चों का प्रकृति के साथ इंटरेक्शन होना चाहिए। बच्चों का अपने जो कल्चरल वैल्यूज जो हैं उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी है ना, कनेक्शन विद द रूट्स जिसको अपन कह सकते हैं। पैशन प्रोजेक्ट्स को फॉलो करना। तो आप अगर बच्चे को एक्सपोज करते हैं टू वेरिड एक्टिविटीज़ तो उनको ये पता चल जाता है कि ये चीज़ करने में आनंद आ रहा है। जी सर। सर, यूरो इंटरनेशनल स्कूल इज़ नोन फॉर इट्स कोडिंग करिकुलम, लेकिन मैंने मेरे एकेडमिक्स ईयर में ये चीज़ को डिस्कवर किया था कि यहाँ पे हर स्टूडेंट में कोई ना कोई स्किल है। तो यहाँ पर इस चीज़ को कैसे मेक श्योर किया जाता है कि सबकी इंडिविजुअल स्किल को पहचाना जाए और उन्हें वो प्लेटफॉर्म कैसे प्रोवाइड किया जाता है? ये यहाँ पे नहीं है। ये इस संसार के जितने बच्चे हैं ना उनमें सब में कोई एक स्पेशल स्किल है। जी सर। ठीक है, और वो उसकी यूनिक इंडिविजुअलिटी जिसको हम बोलते हैं, तो वो उसके इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जी सर। अब उसको आइडेंटिफाई करना एक बड़ा टास्क है, लेकिन अपना जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो एजुकेशन सिस्टम है, वो ऐसे तैयार करता है कि वो उसका जो इनर पोटेंशियल है उसको रियलाइजेशन का कहे तो वो प्लेटफॉर्म ही नहीं देता। हमने वो प्लेटफॉर्म या ये इकोसिस्टम ऐसा क्रिएट कर दिया। आप देखोगे हम बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, हम पेरेंट्स के साथ काम कर रहे हैं, हम टीचर्स के साथ काम कर रहे हैं। वी आर पुटिंग इनटू टीचर्स ट्रेनिंग ऑल्सो, वी आर इन्वेस्टिंग इनटू पेरेंट्स वर्कशॉप्स ऑल्सो। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि बस उनको उतनी फ्रीडम दे दो जहाँ पे उनको वो अवेयरनेस आ जाए कि मेरे को किस चीज़ में आनंद आ रहा है। That's really amazing. Thank you. Lastly, your message to our audience. So simply, I always request to all the parents that give the freedom to your ward to explore their inner potential, जिसको हम passion भी कह सकते हैं। When passion and profession are aligned, life becomes beautiful. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you.